बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जिस तरह से लगातार हो रहे हैं, एक के बाद एक अगस्त के महीने से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि भारत में नाराजगी उसको लेकर बढ़ती जा रही है। हम आपको राजस्थान की भीलवाड़ा की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में गुरुवार को लोग सड़कों पर उतरे और लोगों ने नाराजगी जाहिर की। देख रहे हैं आप, जहां तक आपकी नजर जा रही है, लोग गाड़ियों में बैठकर, पैदल, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर इसी तरीके से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन ये नाराजगी बांग्लादेश तक पहुंच नहीं रही है, बल्कि बांग्लादेश इसे अपना आंतरिक मामला बताकर पल्ला झाड़ रहा है। बता दें आपको कि गुरुवार को भीलवाड़ा में 11 बाजार बंद रखे गए। सर्व हिंदू समाज की ओर से शहीद चौक से आक्रोश रैली शुरू हुई और जिला कलेक्टर कार्यालय के पास पहुंचने के बाद ज्ञापन दिया गया। और ये नाराजगी केवल भीलवाड़ा में नहीं है, कल हमने आपको मध्य प्रदेश के भोपाल की तस्वीर भी दिखाई थी। वहां पर भी करीब 2 लाख से ज्यादा की संख्या में 2 लाख से ज्यादा की संख्या में भोपाल में भी लोग सड़कों पर उतरे थे। और ये मामला अब सड़क से लेकर सदन तक पहुंच गया है। एक तरफ सड़क पर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, हाथों में भगवा लेकर सड़कों पर उतरे हैं और बार बार यूनिट सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुओं की अनदेखी की जा रही है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी है। वहीं सदन में भी ये मुद्दा उठा। हेमा मालिनी, मथुरा से सांसद, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। उसी की मांग की थी कल हमने। इस बात के विषय को रखा है, बांग्लादेश में जो जेल में हैं हमारे कृष्ण भक्त इस्कॉन के, तो उनको रिलीज़ करने के लिए मैंने हमारी सरकार से प्रार्थना की है कि उनको जल्द से जल्द प्रोटेक्शन दे। और जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं वहाँ पे बांग्लादेश में जो सफ़र कर रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, उनको मदद करने के लिए जल्दी, ये बिल्कुल विदेश नीति के बात नहीं है, कृष्ण भक्तों के भावनाओं की बात है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दरअसल संभल हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है। योगी कह रहे हैं दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक है। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है, जो बाबर ने किया वही संभल और बांग्लादेश में हो रहा है। आप देखिए, भारत में अब राजनेता भी इस मामले पर लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि विपक्ष की ओर से बांग्लादेश को लेकर आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे संभल और बांग्लादेश की तुलना की है, सुनिए। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व तो उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को उसके रूप में डाल दें और उसके रूप में याद करना, उसके रूप करना। रामायण का तो एक दृश्य अत्यंत प्रेरणादायी है, अत्यंत प्रेरणादायी है।
और बांग्लादेश में अब जिस तरह से कट्टरवादी ताकतें सर उठा रही हैं, उसके पीछे कौन है ये साफ हो गया है। और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क और आतंक परस्त पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने अपना हिंदू विरोधी एजेंडा बांग्लादेश में ऐसा सेट कर दिया है कि बांग्लादेश के खिलाफ अमेरिका से इंग्लैंड तक आवाज उठने लगी है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में पक रही नापाक खिचड़ी। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश मिलकर बना रहे नई तिकड़ी। भारत के दुश्मन क्यों आ रहे हैं एक साथ? बांग्लादेश में हर दिन नए नए समीकरण बन रहे हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के साथ शुरू हुआ खूनी खेल वहां हिंदुओं के सफाई के एजेंडे से गुजरता हुआ अब एक अलग करवट लेता दिख रहा है। पीएम यूनुस भले ही इस वक्त बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया बने हुए हैं, लेकिन वहां से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसे देखकर इस सवाल का जवाब मिलने लगा है कि बांग्लादेश में बीते 5 महीनों से जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है और उन ताकतों का इरादा क्या है। बांग्लादेश में सियासी गतिविधियां तेज। बीएनपी चीफ खालिदा जिया हुई एक्टिव। खालिदा से मिले चीन पाक के राजदूत। रात के अंधेरे में खालिदा के घर बैठक। भारत के 2 दुश्मन देशों के राजदूतों की बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया से हुई यह मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि खालिदा जिया अपने भारत विरोधी सोच को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही। उन्होंने हमेशा भारत विरोधी कट्टरपंथी ताकतों का समर्थन किया है। यहां तक कि जब खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी सत्ता में थी तब भी उनके दौर में भारत को सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी बीएनपी ने अपने भारत विरोधी रुख को वहां चुनावी मुद्दे के तौर पर भी इस्तेमाल किया था। ऐसे में इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि भारत विरोधी खालिदा जिया बहुत जल्द बांग्लादेश की सत्ता संभाल सकती हैं। इस इशारे को इस बात से भी बल मिलता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया पीएम यूनुस ने भी एक रोज पहले ही एक इंटरव्यू के दौरान ये इशारा किया था कि बांग्लादेश में चुनाव सुधार की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा, बांग्लादेश में चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। यूनुस ने इंटरव्यू के दौरान कहा, उनकी सरकार संवैधानिक और न्यायिक सुधारों के बाद ही राष्ट्रीय चुनाव कराने का वादा करती है। इसमें चुनावी सुधार भी शामिल है। हमें चुनाव कराने से पहले अर्थव्यवस्था, शासन, नौकरशाही और न्यायपालिका में व्यापक सुधार की जरूरत है। हमारी सरकार ने चुनाव प्रणाली, संविधान और न्यायपालिका जैसे क्षेत्रों में सुधारों को बढ़ावा देने के लिए कई आयोगों को बनाया है। जाहिर है, यूनुस जिन सुधारों का इशारा कर रहे हैं वो सुधार अगस्त के बाद से ही बांग्लादेश में किया जा चुका है। शेख हसीना के सारे वफादार नौकरशाहों और न्यायपालिका में उनके विश्वास पात्रों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा चुका है और उनकी जगह खालिदा जिया के विश्वास पात्रों यानी भारत विरोधियों को तैनात कर दिया गया है। और ये सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया गया, जिसका रिमोट भारत के दुश्मनों के हाथ में है और ऑर्डर पीएम यूनुस दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बीएनपी की बात कर लेते हैं, जिसकी सरकार बनाने की तैयारी एक बार फिर से बांग्लादेश में तेज हो गई है। और खालिदा जिया को लेकर कहा जा रहा है कि खालिदा जिया ही अब अगली प्रधानमंत्री होंगी बांग्लादेश की और एक कट्टरपंथी ताकत के हाथ में देश की बागडोर होगी। ऐसे में हिंदुओं की हालत वहां पर क्या होगी किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन बीएनपी और भारत के रिश्ते कैसे हैं, बीएनपी कैसे भारत विरोधी है, ये आपको बता देते हैं। दरअसल बीएनपी प्रमुख बेगम खालिदा जिया भारत विरोधी हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको विस्तार से बता देते हैं। चुनाव के दौरान भारत पर उन्होंने झूठे आरोप लगाए थे। चुनाव के दौरान भारत पर कई झूठे आरोप लगाए थे। भारत के इंटरफेयर की बात कही गई थी। भारत पर राजनीतिक हस्तक्षेप का बड़ा आरोप लगाया गया था। खालिदा के दौर में जमाते इस्लामी को बढ़ावा मिला। जमाते इस्लामी एक
कट्टरपंथी संगठन है, आतंकवादी संगठन है। 2001 से 2006 में बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार रही और उसमें यह फला फूला। जमाते इस्लामी की शुरुआत, जमाते इस्लामी जो है भारत से ही शुरू से ही भारत का विरोधी रहा है। बीएनपी के राज में उल्फा ने बांग्लादेश में भी पांव पसारे हैं। तो बांग्लादेश में कैसे कट्टरवादी ताकतें मजबूत हुई हैं बीएनपी के शासनकाल में, ये आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश से पूर्वी भारत में ऑपरेट करता रहा है उल्फा और भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता रहा है। तो ये असली चेहरा है बीएनपी का, बेगम खालिदा जिया का, जो पिछले 17 साल से जेल में थी और अब जब बाहर आई हैं तो एक बार फिर देश की बागडोर संभालने की तैयारी कर रही हैं। और बांग्लादेश की क्या हालत इससे होगी ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं बांग्लादेश की ही, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार लोग सड़कों पर उतरकर एक ही मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं की रक्षा की जाए। लेकिन जो लोग इस तरह से सड़क पर उतरकर अपनी रक्षा की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ ही कट्टरवादी ताकतें और मजबूत हो रही हैं और उनके साथ मारपीट की जा रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश में छात्रों की, कि कैसे छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। बांग्लादेश में इस चीज को लेकर उबाल है।